पारिवारिक पृष्ठभूमि। समझा जाता है कि पारसी जाति सैकड़ों वर्ष पूर्व पर्शिया में निवास करती थी, जो कि वर्तमान में ईरान में स्थित है। वहीं से यह दुनिया के तमाम देशों में फैली। इसी अनुक्रम में सदियों पूर्व पारसियों का भारत में भी आगमन हुआ। विश्व के कई क्षेत्रों में फैले होने के बावजूद इनकी संख्या काफ़ी कम है। ये लोग विशेषतः अग्नि पूजक माने जाते हैं, लेकिन सूर्य, चंद्रमा तथा वायु की भी पूजा करते हैं। पुराने समय में पारसी संप्रदाय में तीरंदाजी, घुड़सवारी सीखने और चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था। समय के साथ साथ कई क्षेत्रों में बदलाव असंभावी था। फिर भी जाति की शुद्धता तथा सुचरित्र के प्रति इनका आग्रह कमोवेश अभी तक बरकरार है। अपवादों को छोड़कर ये लोग अन्य जाति व समाज में विवाह संबंध नहीं जोड़ते, भले ही नज़दीकी रिश्तों में शादियां कर लेते थे, ताकि जाति की विशुद्धता को बचाए रखा जा सके। यह वर्जना आज भी काफ़ी हद तक मौजूद है। मानसिक रूप से भी पारसी काफ़ी सुदृढ़ होते हैं और इनका आचरण गरिमामय होता है। ज्ञान, विज्ञान एवं अपने कार्य क्षेत्र में इनका प्रदर्शन आमतौर पर अच्छा रहता है। भारतीय समाज में पारसियों ने अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बनाया है। उन्होंने वह सम्मान अर्जित किया है जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। न केवल उद्योग जगत बल्कि समसामयिक सामाजिक गतिविधियों में भी पारसियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करने के साथ साथ राष्ट्रीय एवं सामाजिक प्रतिबद्धताओं का निर्वहन कुशलता एवं निष्ठा से किया है। अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त होने के बावजूद उन्होंने इस राजनीतिक आर्थिक लाभ के लिए भुनाया नहीं, बल्कि परिश्रम व लगन से अपने लिए उन्नति के अवसर पैदा करने पर ध्यान दिया। यह इनकी एक महत्वपूर्ण चारित्रिक विशेषता है। गुजरात के सबसे पुराने कस्बे में एक नवसारी भी है। सदियों पूर्व पारसियों का एक जत्था यहाँ आकर बस गया था। कुछ समय के लिए यह क्षेत्र पारसियों के प्रभाव में भी रहा। बाद में मुस्लिम आक्रांताओं ने इसे अपने अधिकार में कर लिया। देश के स्वतंत्रता के समय सन 1947 में यह क्षेत्र बड़ौदा रियासत के अधीन था। नवसारी पारसियों के एक बड़े तबके का निवास स्थान रहा है। दादा भाई नौरोजी, जो कि अंग्रेजी शासनकाल में ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे, नवसारी में ही पैदा हुए थे। टाटा घराने के संस्थापक जमशेदजी टाटा के पिता नौशेरवाजी टाटा का निवास स्थान भी नवसारी में ही है। जमशेदजी टाटा की जन्मभूमि नवसारी ही है। इनका निवास स्थान आज भी यहाँ के स्मारक के रूप में संरक्षित है। जमशेदजी के पिता नौशेरवाजी टाटा पारसी संप्रदाय की उस शाखा से संबंधित थे जो पौरोहित्य के कार्यों में संलग्न थे। कई पीढ़ियों से उनके पूर्वज यही कार्य करते आ रहे थे, अतः समाज के सम्मानित वर्गों में उनकी भी गणना होती थी। बदलते समय के साथ साथ परिवर्तन की सुगबुगाहट सभी समाजों में शुरू हो गई थी। पारसी समुदाय का यह टाटा परिवार भी इससे अछूता न रह पाया। नौशेरवाजी टाटा परिवार के वह प्रथम पुरुष थे जिन्होंने सर्वप्रथम सदियों से चली आ रही परंपरा एवं मूल्यों से चिपके रहने की बजाय आगे बढ़कर कुछ नया करने की सोची। फलतः उन्होंने व्यापार को अपना कर्म क्षेत्र एवं जीविका का साधन बनाने का निर्णय लिया। नवसारी कस्बा उस समय काफ़ी पिछड़ा हुआ था, अतः अपने सपने की पूर्ति के लिए उन्होंने बम्बई को सर्वथा उपयुक्त पाया और नवसारी छोड़कर वे बम्बई कूच कर गए। व्यापार एवं बैंकिंग से उन्होंने अपने कार्य की शुरुआत की। हालांकि यह उनके लिए एक नया एवं अपरिचित क्षेत्र था। फिर धीरे धीरे सदी कदमों से वे इस क्षेत्र में आगे बढ़ गए। जो जो अनुभव में वृद्धि हुई, उनकी सोच को भी एक नई दिशा मिली और उन्होंने भविष्य हेतु एक ठोस निर्णय ले लिया कि अपनी भावी पीढ़ियों को उन्हें इसी दिशा में अग्रसर करना है। उनका इकलौता पुत्र जमशेद उस समय नवसारी में ही था। अपने सपने को व्यवहारिक रूप देने के लिए उन्होंने उसे भी बम्बई बुला लिया ताकि उसकी सही ढंग से परवरिश
और उचित व्यापारिक परिवेश में अनुभव के साथ साथ एक व्यापारिक कुशलता भी प्राप्त कर सके जो उसका भविष्य संवारने में मददगार सिद्ध